कंट्रोल में होगा। जेलेंस्की के सामने यूक्रेन तबाह बर्बाद होता जा रहा है। दिन रात यूक्रेन पर बमबारी, पुतिन का गुस्सा प्रलयंकारी। पुतिन नॉन स्टॉप मार रहे, जेलेंस्की गिड़गिड़ा रहे। पुतिन का पारा हाई है, यूक्रेन में महातबाही आई है। यूक्रेन का काम तमाम, जेलेंस्की मांगे युद्ध विराम। रूस यूक्रेन महाजंग में भले ही जेलेंस्की झुकने को तैयार ना हो, लेकिन पुतिन के ताबड़तोड़ प्रचंड हमलों से यूक्रेन लगातार दहल रहा है। यूक्रेन के कई हिस्सों को रूसी सैनिकों ने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। बड़े बड़े शहर खंडहर बन रहे हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन न सिर्फ तबाह और बर्बाद हो रहा है, बल्कि उस कगार पर है जहां जेलेंस्की को यूक्रेन का अस्तित्व बचाना भी मुश्किल होता जा रहा है। साढ़े 3 साल से जेलेंस्की जैसे तैसे नाटो की मदद से लड़ रहे हों, लेकिन अब पुतिन के हमलों से यूक्रेन लगातार जल रहा है। धीरे धीरे ही सही, जेलेंस्की की अकड़ टूट रही है, क्योंकि जेलेंस्की को एक तो परमाणु हमले का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ जिस रफ्तार से रूसी सेना आगे बढ़ रही है, उससे यूक्रेन के कई और शहरों पर कब्जा होने का डर है। मौजूदा वक्त की बात करें तो रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया पर कब्जा कर लिया है। जेलेंस्की लगातार अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। रूसी सेना लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ती जा रही है। अब ऐसे हालात में जेलेंस्की करे तो क्या करें? सरेंडर करने को तैयार नहीं, हार मान नहीं रहे, वहीं पुतिन रुक नहीं रहे। अब यूक्रेन में जितनी बर्बादी हो चुकी है, उससे ज्यादा ना हो, इसके लिए यूक्रेन दुनिया भर के ताकतवर देशों से युद्ध विराम की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल कीव में 9 मंजिला अपार्टमेंट पर हुए मिसाइल हमले में 23 लोगों की मौत होने के बाद से जेलेंस्की सदमे में हैं। अब जेलेंस्की चाहते हैं जैसे भी हो ये महाजंग खत्म हो। इसके लिए जेलेंस्की ने वैश्विक ताकतों से अपील करते हुए कहा है कि युद्ध विराम के लिए रूस पर दबाव डाला जाए। ये हमला दुनिया को याद दिलाता है कि रूस युद्ध विराम को अस्वीकार करता है और हत्या का विकल्प चुनता है। हाल ही में रूस ने शहरी रिहायशी इलाकों पर लंबी दूरी के हमले किए, जो जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब सवाल ये है कि पुतिन रुकेंगे तो कैसे रुकेंगे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद पुतिन जेलेंस्की को बिना झुकाए मानेंगे नहीं। हालांकि पुतिन जेलेंस्की के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इस्तांबुल में पिछले दौर की वार्ता में कैदियों और शहीद सैनिकों के शवों की अदला बदली हुई थी। अब जेलेंस्की की गुहार के बाद कौन कौन से देश पुतिन से युद्ध विराम को लेकर बात करेंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पुतिन युद्ध विराम पर सहमति जताते हैं तो उसकी कीमत क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में पुतिन ने बड़ा